आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए विज्ञान यानी साइंस के टॉप 551 यानी 551 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस 551 क्वेश्चन में आपको तीनों मिक्स रहेंगे, यानी कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं आपके लिए, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये पिछले एग्जामों में लगभग 50 से 60 बार रिपीट हुए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में इन प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मैंने यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है। एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन भी रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। 551 क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के जाइए। पूरा साइंस यहाँ पर मैं आपका निचोड़ रहेगा, पूरा खत्म कर दूंगा पूरे साइंस को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जीव तथा जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। लैमार्क फ्रांस के हैं और ये ट्रेवी रेनस जो है जर्मनी के हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी बन जाता है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले लैमार्क जो वैज्ञानिक है किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं, तो इनका कंट्री भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का जनक कौन है? राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को मेडिकल साइंस का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रिस्टस। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवोजियर। फ्रेंड जितने भी यहाँ पर जनक है ना, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है केपलर। नेक्स्ट है, E इक्वल एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? राइट आंसर है आइंस्टीन ने E इक्वल एम सी स्क्वायर जो है इसका समीकरण दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर है गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है न्यूटन्स। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको ना इस पूरे क्लास में आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इजी क्वेश्चन, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल और टफ लेवल भी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है डार्विन। नेक्स्ट देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर है ह्यूगो डे व्रीज ने। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर है डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन जो है ये विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? राइट आंसर है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ये जो है अनुवांशिकी के जनक हैं। दोस्तों देखिए इस पूरे वीडियो में आपको मैं जो 550 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन, सारा ये साइंस का निचोड़ रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। इसलिए इस वीडियो को आप यकीन, मेरा भरोसा करके वीडियो जरूर देख कर जाए एग्जाम से पहले। एग्जाम में आपको यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। राइट आंसर है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला है, अनुवांशिकता के विज्ञान यानी अनुवांशिकी को कहा था, तो अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। और ये क्वेश्चन में आप दोस्तों स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं, तो राइट आंसर है गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं फ्रेंड्स वो कहाँ अवस्थित होते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर है बीडल और टाइटल ने किया था। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल है, तो जो अपना ब्लड का जो रंग लाल होता है फ्रेंड्स, तो उसका रीजन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो अपना ब्लड होता है ना वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है लोहा। फ्रेंड देखिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगभग 100 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं और लगभग हर बार ये पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का।
फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। 5000 वन लाइनर साइंस का, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, रेलवे, एसएससी, पुलिस, टीचर वाले एग्जाम्स के लिए। सामान्य विज्ञान का 5000 एक ही जगह पीडीएफ मैंने तैयार किया है, और ये 5000 क्वेश्चन पूरे सामान्य विज्ञान का ना साथियों, बिल्कुल ये पूरा आपका रिवीजन के लिए भी रहेगा, पीडीएफ है पूरा, और बहुत कम प्राइस है, मात्र 49 रुपये, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसलिए आज इस पीडीएफ को आप परचेस करिए। परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, सारे मिक्स क्वेश्चन 5000, पूरा 5000 अगर आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी आपके ईमेल आईडी में भी पीडीएफ फाइल चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खून का थक्का नहीं जमता है। राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है फ्रेंड्स, खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है साथियों, ये शरीर के अंदर जो रक्त जमने से है ना रोकता है, ठीक है, हिपैरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, राइट आंसर है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, राइट आंसर है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्प्लीन भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के जो है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रुधिर का तरल भाग होता है, राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स, ये रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90%, प्लाज्मा में जो जल होता है फ्रेंड्स 90% होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो लगभग 551 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करूंगा एक ही वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इत्मीनान से ध्यानपूर्वक पूरे एकाग्रता के साथ वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का और आपके जो है सफलता का सवाल है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो देखिए 55%। यहाँ पर हमने क्या देखा, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, यहाँ पर रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये 55%। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, यानी चतुर्थ अवस्था, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लोहा। लोहा फ्रेंड्स जो रक्त में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा फ्रेंड्स स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान है, प्लीहा। प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रगाह है। डायरेक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे फ्रेंड, जब आप पूरा वीडियो देखकर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, राइट आंसर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर साथियों। ब्लड बैंक में जो ब्लड है ना, इसको सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए ग्रुप होता है, दूसरा बी होता है, फिर ए बी होता है, फिर ओ होता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने जो है फ्रेंड्स, ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। सर्वदाता रक्त समूह है, तो जो यूनिवर्सल डोनर है फ्रेंड्स ओ है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ओ दाता ऐसा याद रखिए, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसा आप ओ दाता, ओ दाता यानी यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा सर्वदाता ओ दाता, ठीक है। सर्वग्राही हो जाएगा ए बी, तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है, ये रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, राइट आंसर है लैंड स्टीनर एवं विनर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, ये एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क यानी किडनी जो है ये रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड, डायलिसिस। अगर साथियों आपको लग रहा है कि मैंने आपके सर ने मेहनत किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट क्वालिटी अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूत्र का निर्माण होता है, राइट आंसर है वृक्क में। वृक्क में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, वृक्क यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम होता है किडनी का अपने भार। मानव गुर्दा यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। जो किडनी में पथरी बन जाती है उस कैल्शियम ऑक्सलेट की रहती है। रक्त क्षारीय रक्त का पीएच वैल्यू होता है तो 7.4, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
देखिए फ्रेंड्स, जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना 7.4 होता है। जब भी आपका पीएच वैल्यू कभी बात आए तो ऐसे आप देखिए 7 जो है फ्रेंड्स न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से कम क्या होता है माइनस में, तो इसमें अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्या होता है क्षारीय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 न्यूट्रल होता है, जैसे जल जो होता है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? राइट आंसर है विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। शिरा जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। शिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। अगला है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर, ठीक है। और एक जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जराविक 7, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त के द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव क्या होता है? पित्त। अगला प्रश्न, पित्त यानी बाइल, पित्त जो है इसका पीएच मान होता है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो सुरक्षित रहता है विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए फ्यूचर के लिए क्या होता है? इसमें भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है, तो राइट आंसर है पित्ताशय में, यानी बाइल जो है जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो ये कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। कई बार आप गलती कर देते हैं, इसको जीवाणु कर देते हैं, तो याद रखिए जो हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने से एक वायरस के कारण से होता है, ठीक है ना। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की सैने ने वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? राइट आंसर है वायरस के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है? राइट आंसर है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण जो है फुट एंड माउथ रोग जो कि जंतुओं में होता है, ये विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने फ्रेंड्स क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? राइट आंसर है ठोस में। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है फ्रेंड्स? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो राइट आंसर है हवा में। हवा में जो है फ्रेंड ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है, राइट आंसर है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो गैस में गैस का विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड जो है फ्रेंड्स हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? राइट आंसर है डेसिबल। डेसिबल फ्रेंड जो है ये ध्वनि तीव्रता की इकाई किसमें मापते हैं? डेसिबल में। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ये प्रश्न वर्ष जो है ऐसा लगता है कि ये वर्ष दूरी का मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों का रूपांतरण है तो मूली और गाजर। मूली और गाजर जो है फ्रेंड से जड़ों का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज जो है फ्रेंड से क्या है? तने का रूपांतरण। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, आपको इस पूरे वीडियो में जीव विज्ञान,
आपको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों विषय में इस वीडियो में कराऊंगा और लगभग 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। कंप्लीट साइंस का निचोड़ रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, राइट आंसर है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि जो है इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है फ्रेंड्स शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये क्या है? दो वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है तो राइट आंसर है हेरनर ने। हेरनर ने 1876 में सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो हरा एवं लाल रंग की। तो जो फ्रेंड जो वर्णांध व्यक्ति में हरा और लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड हार्मोन से। अगला प्रश्न, जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? राइट आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, राइट आंसर है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, राइट आंसर है अंगुली में। अंगुली में क्या होता है? सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। भोजन पचने में सहायक होता है तो पचाने में एंजाइम जो है सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है, राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, राइट आंसर है अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, राइट आंसर है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है टोटल 20 होती है। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है फ्रेंड्स हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था जो कि 1984 में हुआ था ये, तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसको शॉर्टकट में मिक भी कहते हैं, MIC। अगला है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ लगभग इसमें से जो 90% मैं कंटेंट ये जो करा रहा हूँ आपके लिए जितना भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एडिनल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन है बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा होता है तो ठीक है, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण जो है होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण क्या होता है? पीला हो जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्या है? ये क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है फ्रेंड्स पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है तो जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, राइट आंसर है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ये जो है फ्रेंड्स ये प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक है। अगला है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट है दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लोएम क्या करता है कि जो पौधे हैं उनमें खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। वह है यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। क्या है? तो ऑक्जेनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? जिसके द्वारा तने की वृद्धि को माप किया जाता है। अगला प्रश्न है आत्महत्या की थैली कहलाता है, राइट आंसर है लाइसोसोम।
अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे ने की थी। कब? 1958 में। अगला प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? राइबोसोम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। फ्रेंड्स डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर नेक्स्ट देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल वर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हैं ये। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जीन। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला यानी बायोलॉजी में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, याद रखिए पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष होता है XY और स्त्री होता है XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y, ये जो है फ्रेंड्स एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा जो है लिंग का निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, ये जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने क्या किया? इंसुलिन की खोज। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन बनती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो ये श्वास नली का एक रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है, एंजाइम का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी फ्रेंड दूध में नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का जो है परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? राइट आंसर है प्लीहा यानी तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6। तो जो मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6 होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना 5 स्टार मार्क कर लेना। एसएससी, रेलवे, पुलिस, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जबकि अपने ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? 65 से 80% क्या होता है? जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो देखिए फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन होता है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? टोटल 31। अगला है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रेमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? टोटल 46, जोड़ी में 23 जोड़ी। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। राइट आंसर है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का आनुवांशिक पदार्थ है। राइट आंसर है डीएनए। अगला है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में और लगातार ये पूरे क्वेश्चन में कराऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आप वीडियो लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। और कितने स्टूडेंट्स जो पूरा वीडियो एक ही बार में देखने वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है
माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है, राइट आंसर है कायिक कोशिकाओं में। अगला है अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, स्तंभकंद जो है आलू है, ठीक है, धनकंद बंडा है, और देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद, तो ऐसा आप समझ सकते हैं इसको पूरा। ये अदरक व हल्दी क्या है, प्रकंद है, ठीक है। शलकंद है प्याज, याद रखिए, ठीक है, और धनकंद बंडा केसर। नेक्स्ट देखिए अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है, फल वित्ती। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है, मध्य फल वित्ती, जो हम खाते हैं उसका मध्य फल वित्ती। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी, लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। अगला है कपड़ा सुखाने दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कपड़ा सुखाने वाली जो वॉशिंग मशीन है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। और इन क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा। ये क्या है फ्रेंड्स, ये मूल रंग है, प्राइमरी कलर्स है, ठीक है, नीला, लाल और हरा। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स ना आप स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग है तो 7 रंग होते हैं। अगला इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या है, राइट आंसर है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, राइट आंसर है गामा किरण में। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी, राइट आंसर है रिटर ने। नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल में होता है, सबसे कम होता है बैगनी रंग का, ठीक है। अगला है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 3939 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, राइट आंसर है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, राइट आंसर है रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है, तो सूर्य की प्रकिरणन के कारण क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, समुद्र का जो जल होता है ना वो नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। फ्रेंड्स ये आप मतलब यकीन मानिए और पूरा वीडियो को मेरे साथ देखिए फ्रेंड्स, पूरा ध्यान पूर्वक, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन हूबहू यही सारे क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ, पूरा साइंस आपका खत्म हो जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। बस मेरा भरोसा करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। नेक्स्ट है 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति जो है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन तथा शीशा का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है, राइट आंसर है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, राइट आंसर है टंगस्टन का। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा, नाइट्रोजन। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका क्या कारण है,
तो कोशिकत्व क्रिया के कारण। फ्रेंड्स एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि जो तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका क्या कारण है। कारण आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको राइट आंसर बताना है कोशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है, हीरा चमकता है तथा मृग मरीचिका बनता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। फ्रेंड्स भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, याद रखिए, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी जो मायोपिया दूर किया जाता है, राइट आंसर अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है फ्रेंड्स ये दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, राइट आंसर है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, राइट आंसर है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है, सही जवाब है ब्रोमीन। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है, सही आंसर है अमीटर से। नेक्स्ट है, अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ये क्या है फ्रेंड्स, अदिश राशियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कार्य, ऊर्जा, ताप, ये कौन सी राशियां हैं, तो आपको आंसर जरूर बताना है, राइट आंसर अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी है, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, संवेग। ठीक है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट देखिए, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है, राइट आंसर है परमाणु। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, अणु। अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये जो है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, राइट आंसर है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ऋणावेशित कण है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन होता है, राइट आंसर है धनावेशित कण। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पूरे 5000 क्वेश्चन की जनरल साइंस की पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण सब मिल जाएगा। पूरे 5000 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑल एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। मात्र 49 रुपये प्राइस है। काफ़ी बच्चों ने परचेज किया, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है और आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले। न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, राइट आंसर है एंडरसन ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो राइट आंसर 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, राइट आंसर है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाता है, समस्थानिक। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, राइट आंसर है समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था, राइट आंसर है मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है, राइट आंसर है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोब रेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, याद रखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, राइट आंसर टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, धातुकर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है।
आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, राइट आंसर है स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण जो है फ्रेंड्स, ये जो आतिशबाजी के रंग आप देखे होंगे लाल चटक रंग किस वजह से होता है, स्ट्रोंसियम के उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। मार्स गैस कहलाता है, राइट आंसर है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है, राइट आंसर हीलियम क्या है फ्रेंड्स, नोबेल गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, राइट आंसर है लिथियम। लिथियम फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु मानी जाती है। एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क कर लेना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम फ्रेंड्स क्या है ये, सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। प्लेटिनम फ्रेंड्स सबसे कठोर धातु है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है, स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो हीलियम गैस फ्रेंड जो है गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अश्रु गैस क्या है, क्लोरो एसिटोफेनॉन। ये क्या फ्रेंड्स, एक अश्रु गैस है। जैसा भी आपने न्यूज़ में देखते होंगे, जब भी कहीं दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाए, पुलिस में जो धारा 144 लगती है उसमें जो अश्रु गैस छोड़ी जाती, कहते हैं आंसू गैस का रिसाव किया गया, तो क्लोरो एसिटोफिनॉन गैस जो है छोड़ी जाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जो है हंसाने वाली गैस है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। अगला प्रश्न, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, राइट आंसर है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर क्या किया जाता है, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल का सबसे प्योर यानी सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है फ्रेंड्स, जो वर्षा का जल होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे प्योर वाटर है। नेक्स्ट, भारी जल यानी D2O का अणु भार कितना होता है, टोटल 20। अगला है, भारी जल की का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियस ऑक्साइड यानी D2O इसका फार्मूला है। फ्रेंड इसकी खोज किसने की थी, यूरे तथा वाशबर्न ने 1932 में किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, राइट आंसर है पिटवा लोहा। फ्रेंड्स ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पिटवा लोहा में फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, पालक के पत्तों में आयरन जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होता है यानी हरी सब्जियों में। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। चांदी फ्रेंड जो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का जो सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट में सोने शुद्ध होता है 75% होता है फ्रेंड्स 18 कैरेट में। बेवकूफ़ों का सोना क्या कहलाता है, पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टिन का। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट कोयला जो फ्रेंड सबसे उत्तम कोयला, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टिन का है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, राइट आंसर है